भरत तिवारी एनकाउंटर केस में एडीजी ने मानी पुलिस की गलती, कहा शाहाबाद पुलिस से आरोपी को हैंडल करने में हुई चूक। सीएम सम्राट चौधरी का एनकाउंटर पर सवाल के बीच बयान, कहा अपराधी हर हालत में जाएगा, कोई भी पक्ष में रहे कुछ नहीं होगा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दायर हुई 2 याचिका, वकील नरेंद्र मिश्रा और विशाल तिवारी ने याचिका लगाई। आरा में पुलिस से मुठभेड़ में हुई थी मौत। न्यूज 18 पर भरत के माता पिता ने लगाई न्याय की गुहार, माने की दोषियों को फांसी देने की मांग। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर न्यूज 18 की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। एनकाउंटर को लेकर चश्मदीदों ने बताई कहानी, पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। भरत तिवारी के पड़ोसी पंकज त्रिपाठी ने भी न्यूज 18 से बातचीत की, पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले पर भवन निर्माण मंत्री लेशर सिंह ने प्रतिक्रिया दी, कहा सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, मामले की निष्पक्ष जांच होगी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बीजेपी सांसद मनन मिश्र का बयान, कहा सरकार ने न्यायिक जांच के लिए आदेश दिए हैं, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान, न्यायिक जांच के आदेश दिए गए, जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की अपील। आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर पर मंत्री श्रवण कुमार ने जताया दुख, कहा मामले की जांच कराई जा रही है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैशाली में भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च, स्थानीय लोगों ने की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग। बांका में निजी स्कूल के हॉस्टल में छात्र पर हमला, बाथरूम में लहूलुहान स्थिति में बेहोश पड़ा मिला आनंद कुमार। कटोरिया के राधानगर का मामला। बांका हॉस्टल में हुए हमले में घायल छात्र के शरीर पर चाकू से हमले के निशान, 6 से ज्यादा बार चाकू से हमला, हालत गंभीर, भागलपुर में चल रहा इलाज। रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमले की जांच तेज, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही एटीएस की टीम, आतंकियों के आने जाने वाले रास्ते की भी जांच। गोपालगंज में डांसर हत्याकांड में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी, पिस्टल और 2 गोली बरामद, सोनू भारती की हुई थी हत्या। लखीसराय में नीट री एग्जाम में बड़ा फर्जीवाड़ा, 1 मेडिकल छात्र, बायोमेट्रिक कर्मी और 9 मुन्ना भाई सहित 30 लोग गिरफ्तार, सभी से पूछताछ जारी। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा में फर्जीवाड़ा पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा लखीसराय से कुछ छात्र परीक्षा में मोबाइल फोन लेके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो पकड़े जाएंगे। नीट री एग्जामिनेशन पर अभिषेक सिंह ने कहा सरकार ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने के लिए हाई लेवल कमेटी की सिफारिश मान ली है, अगले साल की परीक्षा के लिए पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। नीट यूजी री एग्जामिनेशन के नतीजे भी जल्द ही जारी होंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कुख्यात ललन सिंह ढेर बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था, यूपी बिहार में हुए हत्या, लूट, डकैती समेत कई मामलों में था आरोपी। बेगूसराय में 60 साल के बुजुर्ग पर 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चाईबासा में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से आरपीएफ और जीआरपी टीम ने 2 नाबालिग बच्चों का किया रेस्क्यू, मजदूरी कराने ले जा रहे थे मुंबई। गोपालगंज में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर धारदार हथियार से हमला, गंभीर रूप से घायल विजेंद्र तिवारी पटना एम्स में भर्ती, आरोपी राजेश शाह गिरफ्तार। बोकारो में 2 पक्षों के बीच पबजी गेम को लेकर बड़ा विवाद, कैंची और लाठी डंडे से हमला, बुजुर्ग समेत 4 लोग घायल। जमुई में जमीन विवाद को लेकर घर में तोड़फोड़ और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, चरका पत्थर थाना क्षेत्र के पंजिया गांव की घटना, 12 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज। मुंगेर के जमालपुर में जमीन विवाद में एक बार फिर खूनी संघर्ष, विवादित जमीन खाली कराने पहुंचे एक पक्ष को वहां रह रहे दूसरे पक्ष के बीच जमकर मारपीट। देवघर में कुंडा थाना से 30 मीटर दूरी पर ज्वेलरी दुकान में बड़ी चोरी, वेंटिलेशन तोड़कर दुकान में घुसे चोर, लाखों का सामान लेकर फरार, सीसीटीवी में कैद वारदात। देवघर में बंद पड़े मकान को चोरों ने बनाया निशाना, ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार, जसडीह थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस जांच में जुटी। मोतिहारी में मानव तस्करी गिरोह का खुलासा, महिलाओं को पैसे का लालच देकर करता था तस्करी, पुलिस ने कुल 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में अफीम तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, 1.5 किलो अफीम, 7 लाख कैश जब्त, पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार।
नामकुम प्रखंड के साठियों पंचायत सचिवालय मनरेगा सचिव सरकारी आदेश के बावजूद पंचायत भवन में नहीं बैठते, लोगों को हो रही भारी परेशानी, आवश्यक सुविधा नहीं मिल पा रही। जामताड़ा में सरकारी योजनाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार का आरोप, ग्रामीणों ने एकजुट होकर उठाई आवाज, निष्पक्ष जांच की मांग। कैमूर में सोख्ता निर्माण राशि में गड़बड़ी, बीडीओ पर अनियमितता का आरोप, 84 लाख रुपए निकासी का आरोप, डीएम से उच्च स्तरीय जांच की मांग। जामताड़ा में मेहजाम थाना क्षेत्र में अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। आरा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर, जिला पदाधिकारी के साफ निर्देश, अवैध अतिक्रमण किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना में एक्शन, पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम कुमार को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर पिस्टल, कारतूस और खोखा बरामद। गुमला में नहीं थम रही चोरी की वारदात, 3 दिन बाद भी सीसीटीवी में कैद चोरों का अब तक नहीं मिला सुराग, पुलिस की जांच तेज। पटना के गर्दनी बाग में कार में युवक के शव मिलने से सनसनी, स्थानीय लोगों ने कार में लाश देखकर पुलिस को दी सूचना, जांच में जुटी एफएसएल की टीम। शेखपुरा के छिवाड़ा थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई, एक व्यक्ति को पुल से नीचे नदी में धक्का देकर हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सालों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी संतू चौहान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई कांडों में चल रहा था फरार। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद। गयाजी पुलिस ने 7 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, एटीएम पासबुक बरामद, बिहार के कई जिलों से जुड़ा है तार, 9 लाख रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन का भी आरोप। मोतिहारी के पिपरा कोठी पुलिस ने 10 फरार आरोपियों के घर पर चिपकाया इश्तिहार, सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की की कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर पुलिस का एक्शन। बेगूसराय में पानी का छींटा पड़ने के विवाद में हिंसक मारपीट, 2 समुदाय के बीच जमकर चले लाठी ईंट पत्थर, 6 से ज्यादा लोग घायल। चाईबासा के मनोहरपुर स्टेशन पर आरपीएफ ने 2 नाबालिग प्रेमी जोड़े का किया रेस्क्यू, चक्रधरपुर से ट्रेन से दोनों मुंबई कर रहे थे पलायन, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में कार्रवाई। पटना में गंगा किनारे जल्द चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, कंगन घाट से दानापुर तक अवैध कब्जे पर होगा एक्शन, अंतिम चरण में प्रशासन की तैयारी। बिहार के 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 24 से 48 घंटे के अंदर एक बार फिर मानसून होगा सक्रिय। पटना में हल्की बारिश में ही जलजमाव की स्थिति, चिरैयाटाड़ पुल के ऊपर पानी ही पानी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। रामगढ़ के सीसीएल अरगड्डा एरिया के सिरका खुली खदान में पानी घुसने से प्रोडक्शन बंद, हैवी मोटर लगाकर पानी निकालने की कोशिश जारी। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक महिला को देसी शराब के साथ किया गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। मोतिहारी में देसी शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2500 लीटर देसी शराब किया जब्त, 5 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। देवघर में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, जसरी थाने से बसवाडीह के सामने एक मकान में चोरी की वारदात, शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। रांची में साइबर अपराधियों पर होगा करारा वार, रांची साइबर थाने ने फेसबुक पेज और क्यूआर कोड को किया लॉन्च, इस पेज के जरिए साइबर अपराध के नए पैंतरों से बचने के तरीके बताए जाएंगे। अररिया में 4 करोड़ 3 लाख की लागत से बना विद्युत संचालित दीक्षाधाम 25 दिन बाद भी बंद, अंतिम संस्कार के लिए लोगों को हो रही भारी परेशानी। चतरा में अपराधियों का दिखा तांडव, देर रात बदमाशों ने गाड़ी में लगाई आग, घटना के बाद दहशत का माहौल। मोतिहारी के महसी थाने के सामने 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर, 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, एसकेएमसीएच में सभी का इलाज जारी। गुमला में काली मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 4, हादसे में घायल मुकुंद साहू की मौत। गोपालगंज में बारात से घर लौट रहे बाइक सवार हादसे के शिकार, दोनों युवक की मौके पर ही मौत, उचका गांव थाने के संत मोड़ के पास की घटना। सरायकेला के कोलाभीरा में हाईवा की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत, बाइक सवार एक युवक घायल, हादसे के बाद लोगों ने घंटों रखा सड़क जाम।
बयाजी में NH-19 पर ऑटो पकड़ने के दौरान दर्दनाक हादसा। गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। स्ट्रीट लाइट नहीं रहने से होती रहती है यहां हादसा। औरंगाबाद में बाइक की टक्कर से 2 दोस्तों की मौत। NH-139 पर अंबा थाने के धनीवार के पास हुआ हादसा। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में हादसा। सीएम सम्राट की ओर से किसानों को 200 करोड़ की अधिक अनुदान। 3.96 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। डीबीटी के जरिए खाते में भेजी गई राशि। जेडीयू में निशांत कुमार के भविष्य बताए जाने पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने दी प्रतिक्रिया। कहा, निशांत कुमार युवा हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। निशांत का भविष्य उज्जवल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस और टीएमसी पर बड़ा हमला। कहा, टीएमसी ने बंगाल को लूटकर बर्बाद कर दिया। अब बीजेपी सरकार में लोग दूसरी आजादी का जश्न मना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री पर बीजेपी का आरोप। दवाई 18 गुना दाम में खरीदी। स्वास्थ्य मंत्री पर एफआईआर करते हुए पूरे मामले की जांच की मांग। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने इरफान अंसारी का किया बचाव। कहा, दवाओं की खरीद जेम पोर्टल से हुई। परिस्थितियों की होनी चाहिए जांच। चंपाई सोरेन ने की पीएम की तारीफ। जाहिर स्थान जाने की जमकर सराहना। कहा, आदिवासी समाज को दिया सम्मान। छपरा के परसा से आरजेडी विधायक करिश्मा राय ने दरियापुर प्रखंड कार्यालय का किया निरीक्षण। कर्मचारियों की जमकर लगाई क्लास। समस्याओं के जल्द निवारण के निर्देश। झारखंड में परिसीमन को लेकर सियासत तेज। 2 अगस्त को आदिवासी संगठनों की ओर से रांची में महाजुटान की तैयारी। जेएमएम ने परिसीमन को बताया षड्यंत्र। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत। राहुल प्रसाद चंद्रवंशी को अंगवस्त्र देकर किया गया सम्मानित। सीतामढ़ी के चौरोद प्रखंड के भंटाबाड़ी गांव में हुए तौफीक हत्याकांड को लेकर राजनीति गर्म। जेडीयू दल ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे जेडीयू के पूर्व महासचिव मनोज उपाध्याय। परिवार से मुलाकात कर घटना की ली जानकारी। जामताड़ा में कम तेल की थाली बेच रहे खुशहाली अभियान के तहत बीजेपी का हुआ कार्यक्रम। बीजेपी महिला मोर्चा ने विशेष कार्यक्रम का किया आयोजन। भोजपुर में हुए पुलिस एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट। पिलौटी पहुंचे विधान परिषद सभापति ने परिजनों से की मुलाकात। परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपने बल्ले से रचा इतिहास। लिस्ट E क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाकर नया रिकॉर्ड। जेडीयू प्रवक्ता संजय झा ने वैभव के आलोचकों पर साधा निशाना। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप के घर शादी की खुशियां। भव्य तिलक समारोह की रस्म पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूरी। शादी से पहले आकाशदीप ने तिलक समारोह में जमकर लगाए ठुमके। भोजपुरी गीत पर जमकर डांस किया। रेलवे नियम तोड़ना अब पड़ेगा महंगा। रेलवे ने बढ़ाई जुर्माना राशि। जन विश्वास रेलवे एक्ट 2026 लागू। बिहार विधानसभा में विशेष अधिकार न्यायालय कक्ष का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने किया उद्घाटन। विशेष अधिकार हनन मामलों की होगी सुनवाई। सुपौल में श्राद्ध भोज के बाद 150 लोग बीमार। दाल में मरी हुई छिपकली मिलने की चर्चा। बीमार लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीडीओ ने अस्पताल का लिया जायजा। किशनगंज खगड़ा स्टेडियम में पासिंग आउट परेड। 206 नव प्रशिक्षु जवानों ने दी सलामी। आईजी विवेकानंद और एसपी रहे मौजूद। सीतामढ़ी में जिला प्रशासन ने नशा मुक्ति को लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जागरूक। सीतामढ़ी डीएम के निर्देश पर चला अभियान। ओबीसी आरक्षण और पंचायतों के परिसीमन को लेकर लड़ाई। पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधि ने परिसीमन की मांग की। पिछले 36 साल से नहीं हुआ परिसीमन। बोकारो में सरकारी बस स्टैंड खंडहर में तब्दील। करोड़ों की सरकारी संपत्ति पर उदासीनता। असामाजिक तत्वों का अड्डा बना परिसर। सिमडेगा में मुहर्रम को लेकर एसपी ने की बैठक। मुहर्रम की विधि व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर दिए निर्देश। सिमडेगा की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले पुलिस जवानों को अब चिलचिलाती धूप और गर्मी से मिलेगी राहत। ट्रैफिक पुलिस को दिए गए कूलिंग जैकेट। शौर्य सुमन ने आज पूर्णिया के एसएसपी के रूप में पदभार संभाला। मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। मुजफ्फरपुर के नए डीएम कुमार गौरव ने संभाला पदभार। निवर्तमान डीएम सुब्रत सेन ने सौंपी जिम्मेदारी।
जामताड़ा के बरजोरा मध्य विद्यालय में सुविधाओं का टोटा, जल संकट को लेकर उठ रहे सवाल। शिक्षकों की कमी से पठन पाठन भी प्रभावित। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में वेस्ट मीट ईस्ट म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों के ग्रुप ने वायरल इंस्ट्रूमेंट बजा मोहा सभी का मन। कथक नृत्य गान ने विष्णु के 10 अवतार की दी प्रस्तुति। बोकारो में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब रखी जाएगी हाईटेक नजर। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से कटेगा ऑनलाइन चालान। प्रमुख चौक चौराहों पर लगाए गए स्मार्ट कैमरे। जमुई में मटन शॉप चलाने वाले के बेटे ने रचा इतिहास। नेवी, रेलवे समेत 7 सरकारी नौकरी हासिल की। 70वीं बीपीएससी पास कर अब बने एसडीएम। इस कामयाबी पर सचिन और उनके परिवार वालों से बातचीत की। अररिया में 4.3 करोड़ की लागत से बना मोक्षधाम की खुली पोल। 25 दिन बाद भी मोक्षधाम बिजली और स्टाफ की सुविधा नहीं। अंतिम संस्कार के लिए भटक रहे लोग। खगड़िया में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक में समाज के सभी वर्गों के लोग और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। मुंगेर में पुलिस में तैनात सिपाही अमृत कुमार ने मेहनत और लगन की पेश की मिसाल। मुंगेर डीआईजी कार्यालय में कार्यरत अमृत कुमार ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हासिल की सफलता। रांची के जेएससीए में टी20 टूर्नामेंट का उत्साह। 23 जून को खेला जाएगा टी20 फाइनल। रांची पहुंचे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राहुल शर्मा। बिहार के समस्तीपुर का कुख्यात ललन सिंह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ढेर। एसटीएफ की टीम ने किया एनकाउंटर। 1.25 लाख का इनामी बदमाश था ललन सिंह। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में एक फैक्ट्री में अमोनिया लीक होने से बड़ा हादसा। 7 मजदूरों की मौत, 40 से ज्यादा हुए बीमार। सीएम विजय ने दिए जांच के आदेश। भारत ने जीता एफआईएच हॉकी में विमेंस नेशनल कप। महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराया। पीएम मोदी ने दी महिला हॉकी टीम को बधाई। दिल्ली के वेलकम मेट्रो स्टेशन के नीचे मिला अज्ञात शव। पुलिस बूथ से 10 मीटर दूर मिला शव। पहचान और मौत के कारणों की जांच जारी।